किसी गांव में अच्छू उस्ताद नामी एक नाई रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके 3 बच्चे और एक बीवी थी। अच्छू उस्ताद गांव वालों के बाल काट कर ही अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसकी आमदनी से बमुश्किल उनके 2 वक्त की रोटी ही पूरी होती थी। अच्छू नाई जिस कैंची से बाल काटता था, अब वो बहुत पुरानी हो चुकी थी और सही तरीके से लोगों के बाल नहीं काट रही थी, जिसकी वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता उससे बाल कटवाना छोड़ रहे थे और अपने बाल कटवाने के लिए शहर का रुख कर रहे थे। अच्छू नाई बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक नई कैंची खरीद पाता। तंग आकर लोगों ने इससे बाल कटवाने छोड़ दिए। एक दिन अच्छू नाई की बीवी बोली, अजी सुनते हो, घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। बच्चे अभी खाना खाने को मांगेंगे तो मैं इन्हें क्या खिलाऊंगी? आपका काम कब सही चलेगा? अच्छू नाई बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम ही बताओ मैं अब क्या करूँ? बीवी बोली, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको भूख से बिलखते हुए नहीं देख सकती। अच्छू बोला, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। अच्छू नाई इसी परेशानी में घर से चल पड़ा। चलते चलते उसे पता ही नहीं चला कि कब वो गांव के करीब एक जंगल में पहुंच गया। वो चौंका तो तब जब उसके पाँव में एक नुकीली चीज चुभी। उही उही, अरे मर गया, ये क्या है? अच्छू ने झुक कर देखा तो वहां एक कैंची चमक रही थी। अच्छू कहने को तो ना ही था, कैंची देखकर बहुत खुश हो गया कि अब इसके पास नई कैंची आ गई है तो लोग इसके पास दोबारा से बाल कटवाने के लिए आएंगे। अच्छू बोला, अरे वाह, कितनी खूबसूरत कैंची है। अब इस कैंची से लोगों के बाल अच्छे से काटूंगा तो मेरे पास ज्यादा ग्राहक आएंगे और मैं अच्छी आमदन कमा पाऊंगा। यही सोचते सोचते अच्छू अपनी दुकान पर वापस आ गया। अभी अच्छू को अपनी दुकान पर आए हुए कुछ ही सेकंड हुए थे कि इसे दूर से अपना बचपन का दोस्त शीदा आता हुआ दिखाई दिया। शीदे शीदे, देखो मेरे पास नई कैंची है, क्या तुम अब मुझसे बाल कटवाओगे? अच्छू नाई ने दूर से ही शीदे को आवाज लगाई। शीदा बाल कटवाना तो नहीं चाहता था, लेकिन दोस्ती का लिहाज करके चुप करके अच्छू के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया और बोला, देखो अच्छू, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन तुम तो जानते हो ना मुझे अपने बालों से कितना प्यार है। मेरे बालों को अच्छे से काटना और अच्छे से इनको स्टाइल देना। शीदे ने अपने बड़े बड़े दांत निकालते हुए अंग्रेजी का लफ्ज स्टाइल बोला तो अच्छू खुश हो गया कि चलो ये मुझसे बाल कटवाने के लिए माना तो सही। अच्छू ने कैंची हाथ में ली और उसे अभी शीदे के बालों के पास ही किया था कि कैंची खुद ब खुद चलने लगी और उस कैंची ने ठीक वैसा ही शीदे के बालों का स्टाइल बनाया जैसा वो चाहता था। ये जादुई कैंची थी और लोगों के वैसे ही बाल काटती थी जैसे वो कटवाना चाहते थे। शीदे ने जैसे ही अपने आप को आईने में देखा, अरे वाह, अरे वाह अच्छू, तूने तो कमाल कर दिया और तेरी कैंची ने भी। मैं जैसा स्टाइल बालों का चाहता था तेरी कैंची ने तो वैसे ही बना दिया। और खुशी खुशी उसको पैसे देकर वहां से चल निकला। जहां जहां से शीदा गुजरता जा रहा था लोग उसके बालों की तारीफ करते जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता करके ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और अच्छू के पास लोग जोक दर जोक आने लगे और अपनी अपनी पसंद के बालों को कटवाने लगे। लोग बहुत खुशी के साथ जाते और अच्छू को उसकी आमदनी भी अच्छी दे जाते। आहिस्ता आहिस्ता करके ये बात गांव के चौधरी के कानों में भी पड़ी। चौधरी साहब बहुत संजीदा तबीयत के मालिक थे और कभी हंसते नहीं थे, हर वक्त गुस्से में ही रहते थे, जिससे उनके आसपास रहने वाले लोग इनसे बहुत डरते थे और उनसे परेशान भी थे कि चौधरी साहब हंसते क्यों नहीं हैं। एक दिन चौधरी साहब ने सोचा कि चलो शहर क्या जाना, मैं भी अच्छू उस्ताद के पास ही जाकर अपने बाल कटवा आता हूँ। चौधरी साहब अच्छू की दुकान पर पहुँचे। अच्छू चौधरी साहब को सामने पाकर बहुत खुश हुआ कि गांव के चौधरी उससे बाल कटवाने आए हैं। अच्छू ने पूछा, चौधरी साहब
कैसे बाल काटने हैं। तो चौधरी साहब सही बता नहीं पा रहे थे कि उनको अपने बालों का किस किस्म का स्टाइल चाहिए। वो जैसे जैसे बताते जा रहे थे कैंची वैसे वैसे खुद ही चलती जा रही थी। चौधरी साहब के बाल कट चुके थे और चौधरी साहब ने जैसे ही अपने आप को आईने में देखा तो गुस्से से चिल्ला उठे, अरे अरे ये क्या कर दिया मेरे बालों का हाल। क्योंकि चौधरी साहब के कहीं से बाल बड़े थे, कहीं से छोटे और बीच में से तो गायब ही थे और कहीं किनारादार थे। चौधरी साहब गुस्से से अच्छू नाई की तरफ देखने लगे। अच्छू नाई एक तरफ डर कर खड़ा था और सोच रहा था कि अब चौधरी साहब क्या करेंगे उसके साथ। उसकी डरी सहमी शक्ल देखकर चौधरी साहब की हंसी छूट गई। चौधरी साहब ने हंसना शुरू कर दिया। पास से गुजरते हुए लोग हैरानगी से चौधरी साहब को पहली दफा हंसते हुए देख रहे थे। जैसे ही उनकी नजर चौधरी साहब के बालों की तरफ गई तो उनकी भी हंसी छूट गई और गांव के लोग भी हंसना शुरू हो गए। चौधरी साहब अच्छू से बोले, अच्छू नाई भाई तुमने वो काम कर दिया जो पूरी दुनिया ना कर सकी। काफी अरसे बाद मैं इतना खुल के मुस्कुराया हूँ और काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब मेरी समझ में आ गया है अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए हंसी कितनी जरूरी है। हमें हंसना चाहिए और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। चौधरी साहब ने खुश होकर अच्छू नाई को बहुत से इनामात से नवाजा। उस दिन के बाद अच्छू नाई के खानदान ने फिर कभी फाके नहीं देखे।